शाहबाद रेस्ट हाउस में पूर्व मंत्री और जिला अध्यक्ष रवि बत्तान ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक। 17 दिसंबर को शाहबाद में आयोजित होगा पन्ना प्रमुख कार्यक्रम। शाहबाद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रवि बत्तान और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी शाहबाद के तीनों मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी होने वाले कार्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रणनीति बनाई गई। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि 17 दिसंबर को शाहबाद का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। उसके पहले 30 नवंबर से देश के प्रधानमंत्री ने विकसित भारत जन संवाद यात्रा पूरे देश में शुरुआत करने की बात की है। उसी कड़ी में 30 नवंबर को सुबह गांव कलसाना और दोपहर के बाद गांव के अजरावर में जनसंवाद विकसित भारत यात्रा पहुंचेगी। वहां के लोगों से उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जैसे उनके आयुष्मान बुढ़ापा पेंशन, बेटी की शादी के लिए पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान न मिलना जैसी तमाम समस्याओं का समाधान करना और सुविधाएं देने का मौके पर ही अधिकारियों को आदेश देकर उसे जनसंवाद यात्रा और विकसित भारत यात्रा के तहत करवाया जाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष रवि बत्तान ने बताया कि पूरे हरियाणा के हर गांव और वार्ड में यह रथ निकलेगा, जिसमें केंद्र के साथ साथ प्रदेश की योजनाएं होंगी। उन्होंने कहा, जिस विधानसभा में जो काम हुए उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया जनसंवाद भी होगा। विकसित भारत यात्रा के नाम से एक पूरे देश में एक रथ हैं जो सरकार की योजनाओं को लेके वो पूरे देश में निकलेंगे। उसके निमित्त एक कल 24 तारीख को एक प्रदेश की बैठक हुई। उसी के निमित्त आज माननीय कृष्ण बेदी जी के नेतृत्व में एक शाहबाद विधानसभा की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें जो हर गांव में ये रथ जाएगा और लगभग पूरे हरियाणा के हर गांव में ये रथ होके निकलेगा, जिसमें सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं होंगी और उसके साथ साथ प्रदेश की योजनाएं होंगी और जहां जिस विधानसभा में जो काम हुए उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, एक जन संवाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया था, उनमें उन्होंने यही संकल्प लिया था कि हर गाँव में सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा वहाँ जाएगा और लोगों के घर जाके, जो अंत्योदय की बात हम करते हैं कि घर जाके उनकी समस्याओं को दूर करेगा। इसी के निमित्त में हर गांव और हर वार्ड में लगभग कुरुक्षेत्र के 404 गांव में और इसके साथ साथ 96 जो वार्ड हैं नगर पालिका और नगर परिषद के, उसमें ये रथ जाएंगे। एक दिन में वो 2 गांव करेंगे, इसी तरह वार्ड कवर करेंगे। एक का टाइम सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा और 2 बजे के बाद 3 बजे से लेके शाम तक रहेगा। इसमें बहुत से सरकार के अधिकारी साथ होंगे और वो मौके पे जाके लोगों की जो समस्या है, किसी का आयुष्मान कार्ड है, किसी के परिवार पहचान पत्र में अगर कोई चेंज करवाना चाहता है, स्वलंबी भारत के फार्म भरे जाएंगे। इस तरह की बहुत सी योजना को जो मौके पे जाके वो वहीं पे उनको सॉल्व करेंगे। तो ये इसके निमित्त आज शाहबाद विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ता, जिसमें मंडल अध्यक्ष और शाहबाद की जो एक क्रीम कही जाती है, उन लोगों की एक बैठक आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। के निर्देश पर हमारे शाहबाद विधानसभा के तीनों मंडलों की बैठक हुई, जिसमें प्रमुख कार्यकर्ता, जिसमें हमारे पूर्व चेयरमैन बहन बेबी करतार कौर जी, कर्णाचुर जी, तीनों मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के कोषाध्यक्ष सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये बैठ के निर्णय किया गया कि हम 17 तारीख को एक तो शाहबाद का पन्ना प्रमुख सम्मेलन बाद दोपहर 2 बजे हम करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा। और उसके पहले 30 नवंबर से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत जन संवाद यात्रा पूरे देश में शुरुआत करने की बात की है। तो 30 नवंबर को दोपहर से पहले कलसाना और दोपहर के बाद अजरावर गांव के अंदर ये जनसंवाद विकसित भारत यात्रा पहुंचेगी और वहां के लोगों से वहाँ की जो व्यक्तिगत उनकी जन समस्याएं हैं, चाहे वह आयुष्मान की है, चाहे उज्ज्वला की है, चाहे हर घर जल की है, चाहे बुढ़ापा पेंशन की है, चाहे किसी बेटी को जो शादी का पैसा मिलता है उसकी बात है, किसी गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला या कॉलोनी नहीं बनी, किसी का अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान रिपेयर का कोई पैसे की दिक्कत है, वो सभी समस्याओं का समाधान उस जन संवाद यात्रा और विकसित भारत यात्रा के तहत हमारे अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। हर डिपार्टमेंट के अधिकारी मौके मौजूद रहेंगे और तुरंत मौके पर ही लोगों की जन समस्याओं का निराकरण करने का काम करेंगे। क्योंकि हम जो वादा करके आए थे कि अंत्योदय
के लक्ष्य को लेकर हरियाणा में और देश में हमारी सरकार चलेगी। वो अंत्योदय क्या था कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके मुंह में जुबान नहीं है, जिसकी कोई बात सुनने वाला नहीं, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, उस तक हमारी सरकार का अमला पहुंचे और उसकी समस्या का निराकरण उसके घर में बैठ के करे। इस विषय को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम चलेंगे और लगभग 60 दिन तक प्रत्येक गांव के अंदर हमारी ये विकसित भारत जनसंवाद यात्राएं चलेंगी और लोगों की समस्याओं का तुरंत मौके पर समाधान करने का काम करेंगे। और आपके माध्यम से मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से किसान की खुशहाली के लिए, इस इलाके की तरक्की और उन्नति के लिए मुख्यमंत्री जी ने, चाहे गन्ने का रेट बढ़ाने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई योजना के तहत पिछली जीरी का मुआवजा है, गेहूं का मुआवजा है, चाहे आलू का मुआवजा है, लोगों को डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। किस प्रकार से यदि बुजुर्ग 2 हैं घर के अंदर, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन अकाउंट में सीधे जा रही है, छात्राओं की छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में जा रही है, बेटियों की शादी का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है और एक पैसे की भी किसी की ठूंग मारने की हिम्मत नहीं है। इस विषय को लेकर हमारी सरकार चली थी। पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में तीसरी बार मनोहर सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में उतरेगा। जैसे बैठक हुई थी चंडीगढ़ में 2024, इसी बात को लेकर हुई थी, वही आधार लेकर आज जिले की बैठक है, उसके बाद मंडलों की बैठक होगी। हम शक्ति केंद्रों तक ये बैठक करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी का संदेश प्रधानमंत्री जी को आया, उन्होंने हम तक दिया और मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर हम जिले में आए। जिले की टीम मंडलों में जाएगी और मंडलों की टीम शक्ति केंद्र और बूथ तक जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति तक वो मिशन 2024 में बता दिया मैंने आपको कि तीसरी बार मनोहर सरकार और मोदी सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प है और इसके लिए हम 1 मिनट भी जाया नहीं करेंगे। क्या लोकसभा देखिए, चुनाव का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, लोकसभा का अप्रैल मई में है, 16 मई से पहले सरकार बननी है और हरियाणा विधानसभा अक्टूबर में चुनाव हमारे टेंटेटिव होते हैं। परंतु यदि कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, देश के नेतृत्व ने निर्णय करना है, परंतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता से लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक दोनों चुनावों के लिए पूर्णतः हम तैयार हैं। जिस भी परिस्थिति में पार्टी जब भी आदेश देगी, हम चुनाव तैयार। आपके बारे में चर्चा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पार्टी का निर्णय अलग है, परंतु कृष्ण बेदी का निर्णय ये है कि मैं 2024 का चुनाव शाहबाद विधानसभा से लड़ूंगा। आज पूरे नगर के अंदर हमारा नगर कीर्तन गुरुपुरब से पूर्व निकला है। आज पूरा नगर का वातावरण बहुत ही उत्साहजनक था, धार्मिक था और किस प्रकार से नगर की हर संस्था ने, हर व्यक्ति ने, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति ने उस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। ये एक अनुकरणीय और दर्शनीय बात थी। मैं गुरुपुरब के पावन अवसर पर शाहबाद ही नहीं, पूरे हरियाणा वर्ष के और देश के प्रत्येक नागरिक को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं और विश्वास देता हूं कि गुरुओं की रीति नीति और सोच पर हम सबका चलना हमारी जिम्मेवारी बनती है।